डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अब्बासी। ये आज का अहम एक मौजू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो फैसले करती है कि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और इस दफ़ा जस्टिस अहमद अली शेख साहब का सुप्रीम कोर्ट में जाने का टर्न था, जो कि काफ़ी सीनियर जज हैं, जिनको नज़रअंदाज करके चौथे नंबर के जज मोहम्मद अली मजहर साहब को भेजा गया, जिस वजह से वकला में तशवीश और बेचैनी है। और सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल बरोज़ 28 जुलाई को कोर्ट का मुकम्मल बाइकाट का ऐलान किया है। और वकला का कहना है कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसमें बार एसोसिएशन को शामिल किया जाए और अहमद अली शेख साहब के साथ ज्यादती की जा रही है। एक सीनियर जज को नज़रअंदाज करके चौथे नंबर वाले जज को भेजा जा रहा है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद कायम की गई है, जिसके जरिए पाकिस्तान की आला अदालतों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शरीयत में तैनाती की जाती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए भर्ती हुए आला अदालतों में होने वाले जजेस में वकलाए बार, सिविल सोसाइटी के बहुत एतराज़ात हैं, जिसमें मेरिट की खिलाफ वर्जी, फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इस दफ़ा सिंध से सुप्रीम कोर्ट में एक जज की तैनाती के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का नाम दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है, जिसका ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट था। वकला बार एसोसिएशन ने इस सिलसिले में 28 जुलाई को सिंध भर में कोर्टों की कार्रवाई का मुकम्मल बाइकाट भी का ऐलान किया है। उनका एहतजाज है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और 3 जजेस को नज़रअंदाज करके जस्टिस मोहम्मद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की गई है, जो मेरिट के खिलाफ वर्जी के साथ साथ तैनाती में पसंद नापसंद का इशू भी है। आज उस सिलसिले में सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और पाकिस्तान नाउ पाकिस्तान की जानिब से डिस्कस रखी गई है, जिसमें ये सारे वकला जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के बहुत मोज़िन वकील साहबान, वकला साहबान शामिल थे, जिसकी चेयरिंग सदारत जो है वो एडवोकेट अलीपल, कन्वीनर सिंध ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ने की। तो आइए हम अभी तफसील लेते हैं एडवोकेट अलीपल से कि वो क्या आज जो ये मौजू है इस राउंड टेबल का, गोलमेज डिस्कशन का, वो ये था कि जजेस की जो एलिवेशन होती है, तैनाती होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या शरीयत कोर्ट में, उसका क्या प्रोसीजर है और वो कौन सा प्रोसीजर है और उसमें फेयरनेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, और उसमें मेरिट बरकरार रखा जाता है या नहीं है। उस हवाले से हमने ये जो है वो फोरम किया था। उसका आर्टिकल 175A है, जो ये पूरा प्रोसेस बताता है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 18वीं तरमीम के बाद जो 19वीं तरमीम हुई थी उसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, लॉ मिनिस्टर होता है और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है, जो ये नाम अपने प्रोविंसेस से ऊपर की सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में भेजने के लिए नाम लेते हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है 8 मेंबर्स की, जिसमें ट्रेजरी बैचेस भी होती हैं, अपोजिशन भी होती है, सेनेट और नेशनल असेंबली से 8 मेंबर होते हैं, उसमें दिया जाता है। उससे पास होकर फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, जो प्रेसिडेंट को भेजता है कि इसको आप जो है वो इसको तैनात किया जाए। अब इस सारे प्रोसेस पे जो है वो सिंध प्रोविंस में इस वक्त सिंध बार काउंसिल की कल जो है वो बाइकआउट है। कोर्ट्स की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो कल मुअत्तल रहेंगी 28 जुलाई को, क्योंकि उनका कहना है कि इस सारे प्रोसेस में जो है वो मेरिट को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जेंडर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और बार एसोसिएशंस का इस डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है। इस वजह से ये स्पेशल इशू इसलिए उठा है कि सिंध हाई कोर्ट में 4 जजेस को छोड़कर 5वें जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का फ़ैसला
जो है वो नज़रसानी में था, उस पर एतराज़ आ गया है कि 4 जजेस को पहले छोड़कर 5वें को क्यों लिया गया है। इस सिलसिले में हमने जुडिशल ये गोल कॉन्फ्रेंस की थी आज, जिसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई हैं कि जजेस को जो है वो टेस्ट लिया जाए, जजेस को पहले आप तैनात कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं 1 साल के बाद कि जी अब जजेस में ये राइटिंग स्किल्स नहीं है, जजेस में लॉ नॉलेज नहीं है, तो फिर आपने 1 साल उसको कैसे रखा? 1 साल में उसने इतने जो फैसले किए होंगे उनका क्या होगा? और दूसरी बात ये होती है कि जजेस की एलिवेशन में जो फर्म्स के लोग लिए जाते हैं कि एक फर्म है उसी से जजेस आ रहे हैं, या फिर एक जज चला जाता है उसी का ग्रुप जो है वो उससे वकला जो हैं वो जजेस बनकर आ रहे हैं। तो ये जो है एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम सिंध या पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने जा रहा है जिसमें उस पर्टिकुलर फर्म्स को मोनोपोली है और बाकी जो कॉमन लॉयर्स हैं या कॉमन स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये सारी तफसीली रिपोर्ट हम करेंगे इसमें और मुख्तार अब्बासी साहब के हवाले करेंगे इंशाल्लाह, और उसको भी सेकंड फेज़ में नशर किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।